वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 7 मराठी की पोयम 6 टप टप पढ़ती। तो यहाँ पर जो कवि है इन्होंने बच्चों के जो एंजॉयमेंट है, जो वो खुले वातावरण में किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं जब उनके शरीर पर फूल गिर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब किया है। मंगेश पाडगांवकर जी, ये जो इस पोयम के पोएट हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। उनके बारे में 2929 मतलब वो 1929 में बॉर्न हुए थे एंड 2015 में उनकी डेथ हुई थी। प्रसिद्ध कवि थे, एक फेमस पोएट थे। धारा नृत्य, जिप्सी, छोरी, मीरा, सलाम हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। तो उन्होंने जो पोयम्स लिखी है वो सब ये उन्होंने इसके यहाँ पर हमें नाम दिए हैं। मोकळ्या कुरणावरती असणाऱ्या प्राजक्ताची झाडाची पडणारी फुले व त्याचे सौंदर्य अनुभवणाऱ्या मुलांच्या मनातील आनंद प्रस्तुत कवितेतून कवीने व्यक्त केला आहे। जो मोकलिया कुरणावर्ती यानी जो कुरणावर्ती क्या होता है बच्चों, ग्रासलैंड होता है। और मुकलिया मतलब जो फ्री है, बहुत खुली जगह। यहाँ पे देखो खुली जगह है, वहाँ पर उस ग्रासलैंड में एक प्राजक्ता का झाड़ है। उस झाड़ से जो फूलें नीचे गिर रही है, तो जो बच्चे उनका जो ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जितने उनका मन है वो प्रसन्न हुआ है। यही पूरा डिस्क्रिप्शन पोएट ने हमको इस पोएम के थ्रू बताया है। टप टप पड़ती अंगावरती प्राजक्ताची फूले। जो टप टप फूल है वो कैसे गिर रहे हैं, टप टप गिर रहे हैं। कौन से फूल हैं, प्राजक्ताची फूले हमारे शरीर पर, अंग पर गिर रही है। देखो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट, ये क्या है, प्राजक्ताची फूले है, वो जो नीचे गिरते रहते हैं। भिर 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 त्या तालावर गाणे अमुचे जोडे। और जब वो फूल गिर रहे हैं नीचे, तो जो तालावर मतलब जो रिदम क्रिएट हो रही है भिर भिर की, उसके साथ हम अपना जो गाना है वो मैच कर रहे हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि हमारे अंग पर, हमारे शरीर पर ये जो प्राजक्ताची फूले हैं वो नीचे गिर रही हैं, और वो जो फूल नीचे गिरते टाइम पर जो रिदम क्रिएट हो रहा है, उसके साथ में बच्चे अपना गाना है वो मैच कर रहे हैं, गाना जोड़ रहे हैं। कुरणावरती झारा खाली ऊन सावली विनते जाळी, ये तो वारा पहा भरारा गवत खुशीने डोले। कुरणावर्ती मतलब क्या अभी बताया था मैंने, ग्रासलैंड होता है। ये जो मेडोज होते हैं जहाँ पे ग्रास बहुत सारी होती है, घास होती है। झाड़ां खाली मतलब झाड़ के नीचे। ऊन सावली, ऊन मतलब क्या होता है, धूप। सावली मतलब शेडो। विरते जाड़ी, जब यहाँ पर धूप आती है, धूप गिरती है, तो जब वो धूप डायरेक्टली यहाँ पे अर्थ पे नहीं आती है झाड़ के नीचे, क्या होता है, जहाँ पर जो प्लेसेस बच जाती हैं वो प्लेसेस पे हमको यहाँ पर धूप दिखती हैं, और जहाँ बाकी की जो लीव्स के रहते हैं उस प्लेस पे हमें क्या दिखती हैं, शेडो दिखती है। तो जो ऊन और जो शेडो है, जो धूप और जो शेडो का क्या बन जाता है, यहाँ पर एक नेट के जैसे बन जाता है। जाड़ी मतलब एक नेट के जैसे जो बनता है। तो ऊन सावली विनते जाड़ी, धूप और छांव मिलकर एक नेट क्रिएट करते हैं। ये तो वारा पाहा भरारा गवत खुशी ने डोले। जो वारा है मतलब हवा है, देखो भरारा मतलब जोर से हवा आ रही है। जब जोर से हवा आएगी तभी तो ये जो फूल हैं वो नीचे गिरेंगे। और गवत है, गवत मतलब जो घास है, ग्रास है, वो खुशी ने क्या कर रही है, डोल रही है, स्वेइंग कर रही है। दूर दूर है सूर वाहती उन्हात पिवड़िया पहा नहाती, हंसते धरती फांदी वरती हज हपाड़ा झूले। दूर दूर जो हम ये गा रहे हैं, जो ये हमारी जो
म्यूजिक है, जो रिदम है, वो सुर है, जो ट्यून है, वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। उन्हात मतलब क्या, धूप में। धूप कैसे होता है, येलो कलर में हमको बताते हैं। तो जो धूप है उसमें वो नहा के, मतलब जो सूर हमारा है वो धूप में पूरी तरह से दूर दूर तक जा रही है। नहाती मतलब पूरा उसने धूप में नहा लिया है। किसने, हमारे सूरों ने, हमारे गानों ने। जो ये धरती है, जो मदरलैंड है हमारी, वो क्या कर रही है, हंस रही है। फांदी वर्ती हा झोपाड़ा झूले। जो ये प्लांट है, सॉरी ये जो ट्री है, उसके जो ब्रांचेस हैं, ये जो झोपाड़ा मतलब क्या होता है, झूले के तेरे जैसे वो झूल रहे हैं। और जब वो झूल रहे हैं, और तभी तो हमारे जो फ्लावर्स है वो नीचे आ रहे हैं। गाने अमुचे झुड़झुड़वारा, गाने अमुचे लुक लुक तारा। जो हमारा गाना है वो किस तरह है, हवा, वारा मतलब हवा। जब हवा चलती है तो झुरझुर जो आवाज आती है, झुरझुर बहती है हवा, और उस तरह हमारे गाने हैं। हमारे गाने लुक लुक तारा है। तारा मतलब क्या, स्टार्स। लुक लुक मतलब जो ट्विंकल करते हैं, स्टार्स कैसे ट्विंकलिंग करते हैं, उससे गाने हमारे जुड़ रहे। गाने हमारे वो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं। गाने हमारे जो बहने वाली हवा है। पाऊस वारा मोर पिसारा, या गाणिया तुन फूले। पाऊस मतलब बारिश, वारा मतलब हवा, मोर पिसारा मतलब क्या होता है, जो मोर के पंख है, जब मोर डांस करता है, मोर नाचता है, तो उसका जो पंख होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, खुल जाते हैं। वो मोर पिसारा या गानिया तुन फूले। हमारे जो गाने हैं, हम उस जो गाना गा रहे हैं, उसी से जो बारिश आ रही है, उसी से हवा चल रही है, और मोर भी अपने पंख पूरी तरह से खोलकर नाच रहा है। फूलान सारखे सर्व फुलारे, सुरात मिसरूनी सुर चलारे। तो कवि हमसे क्या कह रहे हैं कि फूल है उसकी तरह ही हम सबको भी क्या करना है, खुलना है, फूलना है। इट मीन्स ये जो बच्चे जो इतने आनंद हो रहे हैं, जो मजे कर रहे हैं, मतलब जो एंजॉय कर रहे हैं नेचर को, उसी तरह हमको भी इस नेचर को क्या करना है, एंजॉय करना है। सुरात मिसरूनी सुर चला रे, मतलब कि एक ही उनके जो सूर हैं, मिसरूनी मतलब मिलाकर, उसी उनकी सूरों में अपने सूर को मिलाकर हमें चलना है। मतलब हमें एक साथ आराम से, शांति से, हार्मनी में, पीसफुली रहना है। गाने गाती तेज शाने, बाकी सारे खोड़े। तो जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, जो ये गाने गा रहे हैं, जो ये इंजॉय कर रहे हैं नेचर के साथ में, वही लोग क्या हैं, शहाने हैं। शहाने मतलब क्या होता है, वही बुद्धिमान हैं। और बाकी के जो लोग हैं वो सब खूड़े हैं। खूड़े मतलब फुलिश है, बुद्धू है। इट मीन्स हमें लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम सब लोगों के साथ मिलजुल कर आपस में एंजॉय करते हुए रहते हैं, तो वही लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और अगर जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, वो सब लोग कैसे होते हैं, वो सब होते हैं फुलिश लोग। बच्चों, आई होप आपको ये जो पोएम है टप टप पढ़ती अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर के डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद में इसी चैप्टर के मीन्स पोएम के वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स। सो तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।